वैद्युत विभव। लग गया हेडिंग। देखो विभव क्या चीज़ होती है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में लिखेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में वैद्युत विभव से संबंधित एक प्रश्न आता है, एक व्यंजक आता है, पर वो व्यंजक कैसा है? वो व्यंजक होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय अवस्था या अक्षीय अवस्था में विभव का व्यंजक, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल पोजीशन और नॉन एक्सियल पोजीशन, अक्षीय और निरक्षीय दोनों अवस्थाओं में व्यंजक का फॉर्मूला आता है। और वो हो सकता है संभवतः आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। ये नहीं पूछा जाएगा तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल होता है कि किसी आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है, आवेश के स्थानांतरण में किया गया कार्य, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दो बिंदु इस टॉपिक से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तीसरा एक बिंदु है आपका, वो है विभव का मात्रक और विमीय सूत्र। तो मुख्य रूप से विमीय सूत्र पे चर्चा करनी है, वही पूछता है। मात्रकों को तो आप जानते हैं, उसका मात्रक वोल्ट होता है, वो लंबा चौड़ा तो है नहीं। तो स्टार्टिंग हमें करना चाहिए इसकी डिफिनेशन से, लेकिन पहले हमें समझना होगा अभी तक जो हमने सीखा उसमें वैद्युत क्षेत्र पढ़े, वैद्युत बल रेखा पढ़े, यही सब तो पढ़ाई किया है। ये जितना भी आपने पढ़ा है इन सब में आवेश क्या था? स्थिर। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, स्थिर आवेश था, और वो स्थिर आवेश अपनी स्थिति में बने रहते हुए बल आरोपित करता था, कूलाम के नियम से ज्ञात कर लिया। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसको हमने गॉस के नियम से ज्ञात कर लिया। आवेश जो स्थिर है वह विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों पर हो सकता था, जैसे चालक प्लेट है, अचालक प्लेट है, उसके कारण भी तीव्रता हमने पढ़ा। फिर एक लॉन्ग वायर हो, इन्फिनिट लंबाई का, अनंत लंबाई का चालक तार हो, तो उसके कारण तीव्रता का व्यंजक हो गया। वहाँ भी जो आवेश था वो स्थिर था। तो जितना अभी तक हमने पढ़ाई किया उन सब में आवेश क्या है? स्थिर है। अब हमें क्या करना है? आवेश को गतिमान करना है। जो ये टॉपिक है विभव, इसमें आवेश क्या होगा? गतिमान होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में पहला नियम पढ़े हो ना, गति का, जो कहता है कि कोई पिंड, कण अथवा व्यक्ति अपनी स्थिति में सदा बना रहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जब बाह्य बल लगाओगे तो वो अपनी स्थिति को बदलेगा, और अगर उसकी स्थिति बदल रही है तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। यानी हम किसी पिंड पर बल लगाएं और वो बल की लगाने से पिंड की स्थिति परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्क, कार्य कहते हैं। तो निश्चित है कि पिंड को उसकी स्थिति से बदलने के लिए हमें कार्य करना होगा। यहाँ भी आवेश को गतिमान कराने के लिए हमें कार्य करना होगा। तो जो कार्य किया जाएगा वह कार्य और उस आवेश को जिसे हमने स्थानांतरित किया है, इनके बीच में कुछ घनिष्ठ संबंध होता है। उसी संबंध को हम विभव के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप यहाँ चित्र से मैं समझा रहा हूँ, इसे समझिएगा कि कार्य कैसे होता है, कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, विभव धनात्मक कब होगा और विभव ऋणात्मक कब होगा, और वास्तव में विभव का मतलब क्या है। तो वैसे ओवरऑल आप इतना समझ के रखो कि विभव का मतलब किससे है? वर्क से। विभव का मतलब किससे है? वर्क से। यहाँ वर्क ही सब कुछ है। तो हम मान लेते हैं कि यह एक धन आवेशित पृष्ठ है या कोई आवेश है। इस आवेश का अपना एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र होगा। ये इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। इसके बाहर कोई यहाँ पर आवेश दूसरा उपस्थित है, जैसे ये टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने, तो एक धन आवेश है और इसके पास एक धन आवेश, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जो कि अभी वैद्युत क्षेत्र से क्या है? बाहर है। एक और उदाहरण लेते हैं, ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक परीक्षण आवेश है, Q0, टेस्ट चार्ज। ये दोनों टेस्ट चार्ज दो परिस्थितियों में यहाँ बने हुए हैं। ये दो सिचुएशन मैंने बना रखा है, एक धन आवेश है और एक कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। ठीक है।
हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, वैद्युत विभव। और मैंने आपको बताया विभव का संबंध किससे है, कार्य से, वर्क से है, ठीक है। और वर्क कौन से वर्क से है ये भी हमें समझना होगा। यह परीक्षण आवेश अभी फील्ड के क्या है, बाहर। इस परीक्षण आवेश को हम फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। इस परीक्षण आवेश को जो कि बाहर है उसे हम फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं। तब ये धन आवेश इस धन आवेश के समीप स्वयं आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि इनके बीच तो प्रतिकर्षण होगा। तो हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और जब आप फोर्स लगाओगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस्ड। जब आप फोर्स लगा, आपका मतलब देखो ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। आवेश क्या होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे बात की जाती है, यानी नैनो से भी छोटा होता है। इतने छोटे पार्टिकल पर आप मतलब मैं या हम जैसे मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ हमें डिवाइसेस बनाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस। जैसे कि आपने मोबाइल का चार्जर सुना होगा, मोबाइल का चार्जर है, वो एडाप्टर होता है ना, उसको मोबाइल में आप प्लग इन करो तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है कि जो मेंस के इलेक्ट्रॉन्स है वो उस बैटरी के अंदर इंटरवीन करते हैं, तभी तो ऐसा होता है। तो ये वही परिस्थिति है जो चार्जिंग वाली परिस्थिति होती है। तो समझ लो मैंने एक एडाप्टर लगाया, वो एडाप्टर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है और वही इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, यानी जो परीक्षण आवेश है उसे विस्थापित करेगा। जब विस्थापित करेगा तो निश्चित है वर्क होगा। मान लिया ये वर्क कितना है, W, और कितना चार्ज आपने डिस्प्लेस किया, Q0। तो इस Q0 चार्ज को जो आपने डिस्प्लेस किया उसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा भाई, W। और कितने आवेश को आपने डिस्प्लेस किया है, Q0। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को विभव कहते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य और उस मूल आवेश का अनुपात ही कहलाता है वैद्युत विभव, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वर्क किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया है ना, किसी बाह्य बल ने किया है, इसलिए ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर वर्क पॉजिटिव है तो विभव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क का ही संबंध विभव से है। आवेश तो अपनी प्रकृति के अनुसार रहेगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए। इसके विपरीत दूसरे आवेश को देखिए, ये एक ऋण आवेश है, यहाँ एक टेस्ट चार्ज है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है जब ये इस फील्ड में इंटर करेगा तो इनमें तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो वर्क होगा, बट ये वर्क इट सेल्फ होगा, स्वयं होगा, फील्ड के द्वारा किया जाएगा। यह वर्क फील्ड के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में जो वर्क है और जिस चार्ज को अट्रैक्ट किया है, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, विभव। परंतु ये इट सेल्फ वर्क है, इसलिए ये नेगेटिव वर्क होगा। और अगर नेगेटिव वर्क है तो वोल्टेज भी क्या होगा, नेगेटिव। यस, हाँ, अरे नहीं तो इसको लाएंगे ना, इसमें भी अडाप्टर लगेगा, स्वतः थोड़ी ना आएगा। यस, एडाप्टर यूज़ किया जाएगा ना। जैसे बैटरी होती है उसमें दो प्लेटें होती है, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट होती है ना। तो वैसे यहाँ पे दो व्यवहार होगा, एक धन और एक ऋण का है। अब धन और धन रहेगा तो निश्चित उसमें रिपल्सन होगा, तो ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ऋण और धन रहेगा तो एक्सटर्नल वर्क ज़्यादा नहीं। क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो ये जो दोनों परिस्थिति है, इन दोनों परिस्थितियों में आप इतनी बात ध्यान में रखो कि वैद्युत विभव का किससे संबंध है, कार्य से। और कौन सा कार्य, आवेश को फील्ड में लाने में किए गए कार्य, और उस आवेश के अनुपात को ही कहते हैं विभव। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है वर्क तो पॉजिटिव होगा, तो विभव धनात्मक होगा। और अगर ये इट सेल्फ वर्क हो रहा है, जैसे अब मान लो ये पेन है, इस पेन को गुरुत्व के विरुद्ध ऐसे ऊपर उठाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस पेन को छोड़ दें यहीं से तो पृथ्वी स्वयं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी ना, तो ये इट सेल्फ वर्क मिलेगा। तो जो मैंने वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी है वो पॉजिटिव होगा, जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इट सेल्फ जनरेट हुआ है वर्क। वैसे सेम परिस्थिति यहाँ पर है, ठीक है।
तो विभव कितने प्रकार का हो गया भाई? दो, धनात्मक और ऋणात्मक। दो प्रकृति के विभव बने कार्य के आधार पर, एक कार्य धनात्मक और एक कार्य ऋणात्मक है। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे वैद्युत विभव की? तो इस सूत्र से ही इसकी परिभाषा दी जाएगी। लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत विभव और उसमें लिखिए लिखो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। एकांक आवेश पर यूनिट चार्ज, हमने जो आवेश से भाग किया ना, इसीलिए एकांक लिखा है। तो एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। और विभव कितनी प्रकृति का होगा? दो, धनात्मक और ऋणात्मक। ये डिपेंड करता है किस पर? कार्य की प्रकृति पर। कार्य धनात्मक है तो विभव धनात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक है तो विभव ऋणात्मक होगा। इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं है? ये जानकारी स्पष्ट है ना? एक लाइन की डिफिनेशन है कि कोई बाहरी बिंदु है फील्ड के बाहर, और वहाँ से आप चार्ज को फील्ड के अंदर अगर लाओगे तो वर्क करना होगा, कार्य करना होगा। जितना कार्य आप करते हो एक कूलम आवेश को लाने के लिए, उसी को कहते हैं वैद्युत विभव। और विभव की प्रकृति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक। टेस्ट चार्ज को बाहर निकालोगे तो वो सिचुएशन डिस्चार्जिंग का हो जाएगा ना। जब मोबाइल की बैटरी है, आप उसको यूज कर रहे हो तो उसके आवेश का आप शोषण कर रहे हो ना, वो भी तो वैद्युत विभव के अंदर लगेगा। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क W बराबर क्या होगा? QB होगा। यहाँ से Q का B के साथ गुणा कर देंगे तो ये कार्य ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक कार्य धीरे धीरे बैटरी की एनर्जी को लॉस करेगा। और यहाँ पे जो वर्क निकलेगा वो वर्क क्या होगा भाई? W बराबर Q इंटू V0। तो ये W बराबर होगा पॉजिटिव में Q इंटू V0। तो ये वर्क धनात्मक और वर्क ऋणात्मक है। ये दोनों चित्र आप बना लीजिए और ऐसे इनको लिख लीजिए। फिर आपको विभव का मात्रक और विमीय सूत्र बताते हैं। देखो ये जो चित्र बना हुआ है ना, ये जो चित्र बना है, इस चित्र में आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो ये फिगर आप बनाए हो, बात ना करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ये चित्र बना है ना, विभव का मतलब मैंने क्या समझा? जब भी आप विभव सुनो उसका मतलब समझो क्या है? कार्य। जैसे मान लिया कि ये कोई बिंदु है और इस बिंदु को कहा गया कि इसका विभव जो है वो कितना है? 20 वोल्ट। कितने वोल्ट का विभव है? 20 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक कूलम आवेश स्थानांतरण के लिए कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? 20 जूल। एक कूलम आवेश ट्रांसफर करने के लिए कितना जूल? 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। कोई डाउट? जब भी विभव कहेंगे आप उसको क्या समझोगे? कार्य। ठीक है। अब अगला हेडिंग आपने क्या लगाया? वैद्युत विभवांतर। तो विभवांतर में क्या होगा? जो ये विभव आप पढ़े हो, विभव में आप आवेश को कहाँ से कहाँ ला रहे हो भाई? अनंत से क्षेत्र के भीतर लाया जा रहा है। ये तब क्रिएट करता है विभव।
लेकिन अगर हम मान लें कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, कल्पना कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदु है, एक है ए और एक है बी। इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर परीक्षण आवेश हो सकता है, एक धन परीक्षण आवेश, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव और एक टर्मिनल इसका नेगेटिव। इस आवेश को क्षेत्र के अंदर इस बिंदु तक लाने में कार्य किया जाएगा। तो जो कार्य हुआ वो मान लो WA है और जो आवेश है वो Q0 है, तो इसका मतलब इस सिरे का अपना निश्चित विभव होगा और उस विभव को हमने मान लिया क्या है VA, ए पॉइंट का विभव हो गया। ऐसे जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो इसके लिए भी तो वर्क होगा। अब ये देखो कोई ज़रूरी नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव हो, कोई भी आवेश हो सकता है, धन हो या ऋण हो कोई भी, लेकिन ये आवेश जब फील्ड में आएगा उस बिंदु तक तो कार्य तो होगा ना। तो कितना कार्य हुआ, मान लिया हमने बी पॉइंट के लिए कार्य बी है और आवेश क्या है Q0, तो वोल्टेज क्या लिखेंगे VB। तो इस बी सिरे का वोल्टेज क्या है B। तो एक ही वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। बिंदु A का विभव है BA और बिंदु B का विभव है BB। हम एक आवेश को A से B ले जाना चाहते हैं, ऐसे माना कि वो आवेश क्या है Q, और इस आवेश को A से ले जाना चाहते हैं B। अब आप ध्यान दो, अगर आप आवेश को A से B ले जाना चाहते हो तो कार्य करना होगा। तो कार्य मान लो क्या है WAB। कितने आवेश को आप ले जा रहे हो Q, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विभव नहीं कहेंगे, इसी को कहेंगे विभवांतर। दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर कहा जाएगा। तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा BAB। अब और स्पष्ट करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर जो आवेश है उसके लिए कुछ कार्य हुआ होगा, तो दोनों बिंदुओं के अपने निश्चित विभव होंगे। अब यहाँ का कुछ विभव, यहाँ का कुछ विभव है। हमने एक आवेश को A से B की तरफ ट्रांसफ़र किया। अब अगर आवेश को A से B शिफ्ट कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो निश्चित है कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य किया गया, मैंने माना WAB कार्य हुआ है, और इस कार्य के लिए आपने कितना आवेश ट्रांसफ़र किया Q कूलाम। तो इस कार्य और आवेश का जो अनुपात है उसे कहते हैं विभवांतर। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उदाहरण के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूँ। बैटरी सुनो 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी आपने देखा होगा तो साइज में 12 वोल्ट की बैटरी इतनी छोटी आती है, 12 वोल्ट वाली बैटरी इतनी बड़ी भी होती है, और 12 वोल्ट की बैटरी इतनी बड़ी भी होती है, और 12 वोल्ट की बैटरी इतनी बड़ी भी होती है। यानी जो साइज है वो तो बड़ा होता जाता है लेकिन वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहता है। देखो इन्वर्टर का बैटरी इतना बड़ा होता है, कितने वोल्ट का रहता है 12 वोल्ट का। आप अपने छोटे छोटे रेडियो में आप बैटरी यूज़ करते हो वो भी 12 वोल्ट की होती है, मोटरसाइकिल में भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं। हाँ, सब 12 वोल्ट के होते हैं, पर कोई छोटा है और कोई बड़ा है। तो ये वोल्टेज समान क्यों होता है, 12 ही क्यों रहता है? साइज़ बढ़ा रहा है तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए ना। देखो नहीं, जो बैटरी है, जैसे एक इतनी छोटी बैटरी है, इसमें दो टर्मिनल है, एक धन और एक ऋण है। बैटरी का साइज और बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसमें भी अभी भी दो प्लेटें हैं, धन और ऋण। बैटरी का साइज और बड़ा हो गया, इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, डरना नहीं। प्लस ये समझाने के लिए बना रहे, हंसीएगा नहीं, प्लस और माइनस है। ये देखो इतनी छोटी बैटरी भी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। इतनी बड़ी बैटरी भी 12 वोल्ट की, और इतनी बड़ी बैटरी भी। तो ये तीनों बैटरियों के साइज अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज विभवांतर क्या है, समान। ये जो साइज बड़ी होती है इसका कारण है प्लेटें। आप जानते हैं इसमें दो प्लेटें होती है, एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है। ऐसे प्लेटें लगी होती है एक सिरे से ऐसे, और इनसे मिलकर एक टर्मिनल बन जाता है प्लस।
और इधर प्लेटें लगी होती हैं ऐसे, और यहाँ बन जाता है ऋण। ऐसे प्लेटें होती हैं। जब प्लेटों की संख्या हम बढ़ाते हैं तो बैटरी का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो प्लेट संख्या बढ़ने से आकार बढ़ता है, वो आकार बढ़ने से धारिता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? धारिता। तो यस, तो ये छोटी वाली बैटरी की धारिता कम होगी, उससे बड़े वाले की धारिता ज़्यादा होगी, और बड़े वाले की धारिता और अधिक होगी। धारिता जितने ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होगी। यस, तो ये ज़्यादा आवेश को संरक्षित कर पाएगा, ये उससे कम और ये उससे कम। मोबाइल की बैटरी में कितना पावर रहता है? नहीं तो मोबाइल को चलाओ, नहीं डिस्चार्ज होगा। पंखा लगा दो फिर देखो 1 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगी। भाई जब इतना बड़ा बच्चा है तो उसको 2 चम्मच दूध पिलाओ तो भी काम चलेगा। अब हाथी को भोजन कराओगे तो क्या स्थिति होगी? उसके लिए तो ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए ना। कहने का तात्पर्य है कि ये बैटरी अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार बनाई गई है। इसमें आप जानो कि आकार बड़ा हो रहा है, इसका मतलब प्लेटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और प्लेटों की संख्या बढ़ाने से क्या बढ़ता है? धारिता। और धारिता बढ़ने का मतलब है आवेश को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है? हाँ, अब वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ता वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो, ये जो धन प्लेट है इसका अपना विभव होगा। मान लो ये विभव है 130 वोल्ट। कितना वोल्ट है जी? 130 वोल्ट। और जो ऋण विभव है, ऋण सिरा है, इसका विभव मान लो है 108 वोल्ट। कितना है? 108 वोल्ट। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, बातें ना करो यार, उधर क्या देख रहा है? गुड्डू चौधरी में कुछ नहीं रखा है। यहाँ देखो बोर्ड पे, देखो यहाँ पे बहुत कुछ है। जो बैटरी बनती है उस बैटरी में जो प्लेटें होती हैं, धन वाली और ऋण वाली, इनकी संख्या कभी बराबर नहीं रखी जाती है। धन प्लेटों की संख्या ज़्यादा और ऋण प्लेटों की संख्या कम, यानी एक तरफ प्लेटों की संख्या कम रखनी ही पड़ती है। अगर आपने बराबर प्लेटें लगा दिया तो दोनों सिरों के विभव बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, एक सिरे का वोल्टेज VA है, दूसरे सिरे का वोल्टेज VB है। तो ऐसे धन प्लेट का अपना विभव 130 वोल्ट है, ऋण प्लेट का विभव 108 ही है। तो 108 क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्लेटें कम रखी गई हैं। बराबर रखेंगे तो दोनों तरफ 130 वोल्ट का विभव आ जाएगा, और फिर उसके बाद विभवांतर 0 हो जाएगा। फिर बैटरी फील ही नहीं होगी, आवेश ट्रांसफ़र ही नहीं करेगी, तो लगेगा जैसे डिस्चार्ज है। ध्यान से सुनो, तो ये 108 वोल्ट है। अब ज़रा देखो इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना आ रहा है जी? अगर आप विभवांतर निकालोगे तो A का वोल्टेज माइनस B का, 130 माइनस 108 कितना आएगा? 118 करो, इसको बढ़ा लो, बहुत ज़्यादा है। कितना वोल्ट आएगा? 12 वोल्ट आया। जो बैटरी पे लिखा होता है ये विभव नहीं होता है, ये विभवांतर होता है। दोनों प्लेटों के विभवों का अंतर होता है, तो ये 12 वोल्ट इसका विभवांतर है। अब आपने प्लेटों के साइज को बढ़ाया तो जो धन प्लेटें हैं, मान लो इसका विभव बढ़ के हो गया 220 वोल्ट। मान ले रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल मत करने लगना। और यह दूसरा सिरा जो है इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं 208 वोल्ट है। अब अगर देखो तो दोनों प्लेट के विभव में कितने का अंतर आएगा जी? 220 वोल्ट में से 208 वोल्ट घटाओ, कितना आएगा? 12 वोल्ट ही तो आया। हाँ, अंतर 12 का आ रहा है। तो यहाँ भी प्लेटेज, इसका भी अंतर 12 ही आएगा। लेकिन जो प्लेटों का विभव है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? लेकिन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कांस्टेंट है। वो यहाँ भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है, और यहाँ भी 12 वोल्ट है। लिखा रहता है 12 वोल्ट, उस पर आपको कैसे पता चलेगा? क्या बैटरी खरीदने जाओगे उस पर लिखा रहेगा। हाँ, जो बैटरी पे लिखा रहता है वो विभवांतर होता है, वो विभव नहीं होता है। हाँ, जैसे बनाते हैं
तो वो जो प्लेटें लगाते हैं उन प्लेटों का विभव ज्ञात किया जाता है ना। जो प्लेटें हम लगाते हैं उन प्लेटों के विभव ज्ञात किए जाते हैं और उन विभवों के अनुसार इसको बनाया जाता है। अब इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी हम आपको बता दें कि उद्योग वाले कैसे बनाते हैं। इतना होता तो हम इंडस्ट्री नहीं लगवा लेते यही। अब जैसे पूरी दुनिया में इस समय लिथियम आयन की बैटरी आ रही है और लिथियम का प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश कौन सा है? चाइना। 70% दुनिया का लिथियम चाइना उत्पादन करता है और बैटरी भी चाइना बनाता है। पूरी दुनिया के मोबाइल की बैटरी आप ढूंढोगे चाइनीज़ मिलेगी। हाँ, मेड इन इंडिया लिखा भले हो लेकिन कच्चा माल तो वहीं का है, चीन का ना। अब लिथियम का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है वैज्ञानिकों को। जापान ने एक टेक्नोलॉजी डिस्कस किया था एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम आयन का यूज़ करके हम बैटरी बनाएंगे और वो शायद परीक्षण उसका सफल भी हो गया। 2021 तक बैटरी आ जाएगी तो मोबाइल इतना सस्ता हो जाएगा। मोबाइल और ये जो इन्वर्टर वाला बैटरा है लगभग आज का कम से कम 5 से 6 गुना कम हो जाएगा दाम। जैसे जो 20,000 का सीधा 5,000 का होगा, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत सस्ता मटेरियल है। हाँ बिल्कुल, जब बैटरी सस्ती, बैटरी ही मेन है। आप देखो स्कूटी होती है, स्कूटी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? बैटरी की है। हमारे यहाँ बैटरी प्रोडक्शन होता नहीं है, इसलिए स्कूटी की कीमत बढ़ गई है। जिस दिन वो बैटरी डेवलप हो जाएगी, इंडिया में भी हम मेहनत कर रहे हैं कि हम ग्रेफाइट को यूज़ करके किसी तरीके से बैटरी बना ले। एक गीगाडाइन नाम की कंपनी है, उसने बना भी लिया है, लेकिन अब 2021 तक वो संभवतः आने की ऐसे उम्मीद रखी गई कि 2021 तक आ जाएगा। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आ जाओ टॉपिक पे। जो ये बैटरी पर लिखा होता है ये विभवांतर होता है। तो इस प्रैक्टिकल को देख करके और इस परिभाषा को देख के आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि विभव अलग चीज़ है और विभवांतर अलग चीज़ है। एक प्लेट के लिए कितना कार्य हुआ वो विभव है, और दोनों प्लेटों के बीच जब हम कोई तार जोड़ देते हैं, जैसे मान लो एक धन प्लेट है एक ऋण प्लेट है, और मैंने यहाँ एक बल्ब लिया और इस बल्ब को मैंने इससे जोड़ा। तो अब जब बल्ब को आपने यहाँ से जोड़ दिया तो एक सिरे से 130 और एक सिरे से 118 दोनों मिला के यहाँ पर कितना वोल्टेज क्रिएट कर रहे हैं? 12 वोल्ट का। और ये जो बल्ब है ये जलेगा। मेरी बात सुनो। क्या वो मिली हार्ट्ज है, चार्जिंग कैपेसिटी होती हो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? विभव विभवांतर समझ में आया? तो ज़रा लिखो विभवांतर की परिभाषा एक लाइन में। नहीं, बल्ब में वोल्ट लिखा होता, 220 वोल्ट 40 वाट। अरे 220 वोल्ट वहाँ लगाएंगे बल्ब ना। अब 12 वोल्ट वाला बल्ब को जो है यहाँ ला के लगाओगे तो जो एलईडी होती है छोटी वाली वो 4 वोल्ट पे जलती है, उसको 220 वोल्ट के मेंस पे लगाओगे उड़ जाएगा। तो जो जितने वोल्ट का होता है उसको उसी सप्लाई पे रखते हैं। विभवांतर की परिभाषा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में, एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ही, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है। तो विभव में और विभवांतर में भेद है, ये आप इस चित्र से समझ पाएंगे। ये चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, इससे स्पष्ट रहेगा कि विभव विभवांतर क्या चीज़ें हैं। देखो, एक जो कार्य का सूत्र आएगा आपका V बराबर W/Q से, यहाँ से आप लिख सकते हो W बराबर Q0 इंटू V।
और दूसरा डेल्टा बी बराबर डब्लू बटे क्यू नॉट। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा बी लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, आप लोगों ने से कोई क्वेश्चन किया था कि दोनों विभव बराबर कर दे तो क्या होगा। तो अब मान लो 130 वोल्ट ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेटों के समूहों का भी वोल्टेज कितना है 130। अब 130 पॉजिटिव भी 130 नेगेटिव, विभवांतर निकालो कितना आएगा। विभवांतर लिखोगे तो 130 माइनस 130, तो वैल्यू क्या आएगी। तो जब वैल्यू विभवांतर की 0 हो जाएगी तो कार्य क्या होगा। तो जब कोई कार्य नहीं होगा तो क्या बैटरी काम लायक बचेगी। तो बोलेंगे बैटरी बेकार है, किसी काम की नहीं है। समझ रहे हो। इसीलिए कभी भी बैटरी की प्लेटें बराबर नहीं रखी जाती, आवश्यकता अनुसार उनको हमेशा कम और ज़्यादा रखते हैं। एक बात और ध्यान में रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल के लिए वोल्टेज हमेशा उच्च और नेगेटिव का वोल्टेज हमेशा निम्न होता है। जानकारी स्पष्ट है। धन प्लेट ऋण प्लेट होता है ना बैटरी में, तो धन प्लेट का वोल्टेज हाई और ऋण प्लेट का वोल्टेज कम होता है। अब उसमें इधर का उधर करोगे तो परमाणु वैज्ञानिक बनो, करो उसमें बैटरी वैज्ञानिक क्या करना है, उड़ा दो पूरी बैटरी फैक्ट्री जो है। हाँ तो अब यही विचार है तो यही कर डालो। अब इसके बाद देखिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है मात्रक, विभव, विभवांतर का मात्रक और विमीय सूत्र। देखो विभव V बराबर क्या होता है भाई W बटा क्यू नॉट, और विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है W बटा क्यू नॉट, यही तो होता है। यहाँ अगर यूनिट लिखे हम विभव की तो आपको लिखना पड़ेगा जूल प्रति कूलम, और अगर यहाँ पर यूनिट विभवांतर की लिखोगे तो W का जूल और आवेश का कूलम। तो विभव और विभवांतर के यूनिट में कोई चेंज है क्या, दोनों यूनिट समान है। विभव का यूनिट भी जूल प्रति कूलम और विभवांतर का भी जूल प्रति कूलम है, परंतु जो जूल प्रति कूलम है इसे एक नया नाम दिया जाता है, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। मास्क लगाओ। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। तो 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 जूल प्रति कूलम, ये मानक होता है। ठीक है। तो वोल्ट एक छोटा मात्रक है, इसका बड़ा मात्रक किलो वोल्ट है, मेगा वोल्ट है। तो अगर हम कहें कि 1 किलो वोल्ट तो उसे बोलते हैं 1 kV बराबर 1000 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट MV बराबर 10 पावर 6 वोल्ट। 1 गीगा वोल्ट 10 पावर 12 वोल्ट। 9 होता है 9 जूल की जगह अर्ग ले लें। हम यहाँ कार्य का थोड़ी ना मापन कर रहे हैं, जूल की जगह अर्ग लेंगे, वो CGS सिस्टम में चला जाएगा। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनो पहले। विभव का और विभवांतर का मात्रक मैंने लिखा, दोनों के मात्रक में कोई भेद आया नहीं, दोनों के मात्रक है वोल्ट वोल्ट या जूल प्रति कूलम है। फिर मैंने कहा किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट इसके बड़े मात्रक है। ज़्यादातर कहाँ तक हम लोग अपना यूज़ करते हैं, मेगा वोल्ट तक। ये जो है ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज का है, इसे यूज नहीं किया था। इसे तब यूज़ करते जैसे वो एलन मस्क जैसे लोग यूज़ करते हैं, पृथ्वी से सिग्नल भेजते हैं कहाँ, अंतरिक्ष में नहीं, सीधे दूसरे आकाश गंगा में सिग्नल भेजना होता है, वहाँ यूज़ करते हैं इसको। अरे भेजते हैं सिग्नल। वहाँ कौन सा ऐसा प्लेनेट ग्रह है जिस पे सेटेलाइट नहीं ह्यूमंस की है, हर ग्रह पे हमारी सेटेलाइट है। हमारी का मतलब मानव ने भेज रखी है, और वहाँ से सिग्नल लाना, सिग्नल ले जाना, वहाँ पे बड़े बड़े वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यक्स रे उत्पन्न करना होता है तो वहाँ भी लगभग 20,000 वोल्ट का विभवांतर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अलग अलग तरीके पे जैसे जैसे पर्पज़ होगा वैसा वैसा यूज़ करते हैं।
इतनी बात स्पष्ट है। अब इसमें से एक बात और आपको मैं अभी के अभी तुरंत समझा देता हूँ। यहाँ लिख रहे हैं, देखो यह एक वैद्युत क्षेत्र है, माना कि इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु A है और यहाँ कोई बिंदु C है, यहाँ कोई बिंदु B है। बिंदु A पर हमने कहा वोल्टेज है कितना, 20 वोल्ट। बिंदु B पर हमने कहा वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट। बिंदु C पर वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट। इन वोल्टेज का क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि बिंदु A पर अगर 1 कूलाम आवेश होगा तो 1 कूलाम की ऊर्जा कितनी होगी, 20 जूल। जैसे अनंत से हमने एक आवेश को यहाँ तक लाया तो हमने 20 जूल कार्य किया, तो वो कार्य कहाँ गया, कहीं गया थोड़ी ना, वो आवेश में क्या है, संरक्षित है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बिंदु A का वोल्टेज अगर 20 वोल्ट है तो इसका मतलब है बिंदु A पर जो 1 कूलाम का आवेश है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, 20 जूल की ऊर्जा है। ऐसे पॉइंट B आप देख रहे हो, इसके लिए कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट। 30 वोल्ट है ना, तो इस 30 वोल्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 कूलाम आवेश है तो उस 1 कूलाम आवेश की जो ऊर्जा है वो कितनी है, 30 जूल है। 1 कूलाम आवेश जो यहाँ पर उपस्थित है, इस 1 कूलाम आवेश के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा है भाई, 30 जूल। और ये स्थितिज ऊर्जा 30 जूल कहाँ से आई है, ये किए गए कार्य से आई है जो अनंत से क्षेत्र के भीतर इस आवेश को लाने में किया गया है। ठीक है, 40 जूल आप देख, यहाँ 40 वोल्ट देख रहे हो, तो C पर अगर कोई 1 कूलाम का आवेश होगा तो उसमें कितना एनर्जी मिलेगी हमें, 40 वोल्ट के लिए 1 कूलाम आवेश की ऊर्जा कितनी बनेगी, 40 जूल। तो वास्तव में जो आपने यहाँ सीखा था कि जो कार्य है वो कार्य विभवांतर उत्पन्न करता है, विभव उत्पन्न करता है, उसे विभव से व्यक्त करते हैं, बट वास्तव में ये कार्य जाता कहाँ है, ये हो जाता है आवेश की स्थितिज ऊर्जा, आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो जो कार्य किया जाता है आवेश को लाने में या आवेश को ले जाने में, वह आवेश में ही संरक्षित रहता है और वही आवेश की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। किसी बिंदु का जो विभव है वो 2 चीज़ें आपको एक साथ बता सकता है। एक तो यह कि उस बिंदु तक अनंत से 1 कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना होगा, और दूसरा उस बिंदु पर अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के अंदर कितनी ऊर्जा है। 2 चीज़ें एक साथ बता सकता है। विभव से 2 बातें स्पष्ट हो सकती हैं। क्या क्या? किसी बिंदु पर उपस्थित आवेश के लिए उसका वैद्युत विभव ये बता सकता है कि उस आवेश को लाने में क्षेत्र के अंदर कितना कार्य किया गया। दूसरा, उस बिंदु पर जो आवेश उपस्थित है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। जब आप इसे टच करोगे ऐसे तो वो एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी, तो आप बोलोगे हमको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग रहा है। बात स्पष्ट है। अब एक और बात इसका है, वो है मात्रक। तो मात्रक भी देख लेते हैं। वो सॉरी, मात्रक हो गया बीमा, यस, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। विभव हो या विभवांतर, दोनों का बीमीय सूत्र लिखने के लिए आपको कार्य का बीमीय सूत्र लिखना होगा और साथ साथ आवेश का लिखना होगा। जो कार्य है उसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बताओ भाई। हाँ, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, नहीं मालूम? देखो, कार्य का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻⁻² होता है। जो आवेश है, इस आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, AT। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ml², ये +1 है, नॉमिनेटर में अंश में जाएगा तो माइनस होगा, तो ये ऋण 2 और ये ऋण ये मिलके ऋण 3 हो जाएगा, और A का धन 1 का ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से ml² T⁻³ ये हो गया वैद्युत विभव या विभवांतर का विमीय सूत्र। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए और इसी के आगे चर्चा करेंगे, इतना पहले नोट कर लेते हैं।